हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। गुस्से पे काबू। एक बार एक लड़का बहुत ही गुस्सैल होता है। उसको हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। कोई भी उससे कुछ कहे तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दूसरे इंसान को बोल देता है। इससे उसके सारे दोस्त उससे बहुत परेशान होते हैं और उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते। तो एक बार वो व्यक्ति अपने पिता के सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज में बात करता है और बहुत ही बदतमीजी करता है। तो पिता जो होते हैं वो उसको सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के साथ इस तरह बात करेंगे तो फिर कोई भी आपका दोस्त नहीं रहेगा। लेकिन उस लड़के को वो बात समझ में नहीं आती है। तो एक दिन उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना गुस्सा आता है ना, तो हमारे बाहर जो एक लकड़ी का टेबल है, आप ऐसा किया करो, जब आपको गुस्सा आता है और जा करके उसके ऊपर एक कील ठोक दिया करो। तो वो लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया। जब जब उसको गुस्सा आए वो जाए बाहर और जा करके उस टेबल के ऊपर एक कील ठोकाए। और इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को उसके पिता ने कहा जाओ जा करके देख के आओ कि तुमने आज कितने कील ठोके हैं। तो वो बाहर जाता है और जा करके देख करके आता है, उसने कम से कम 50 कील ठोके होते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने आज इतना ज़्यादा बार गुस्सा किया कि मैंने 50 कील ठोक डाले। तो उसके मन में विचार आता है कि नहीं, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं कल से थोड़ा कम गुस्सा करूँगा। तो वो कोशिश करता है। अगले दिन फिर वही होता है, जब कोई बात आती है जाता है बाहर जा करके गुस्से में एक कील ठोक करके आ जाता है। ऐसे करते करते लेकिन एक दिन पहले के हिसाब से उसने उस दिन थोड़े कम कील ठोके होते हैं। और फिर पिता बोलते हैं जाओ जा करके देख के आओ। तब भी वो देखता है कि मैंने कम से कम 40-42 कील ठोक दिए हैं, लेकिन कल के हिसाब से आज कम है। तो फिर वो मन में विचार करता है कि नहीं, अब मैं अपने आप को सुधारूंगा और अपने गुस्से के ऊपर काबू पाऊंगा। ऐसे करते करते 5-6 दिन बीत जाते हैं, पर उसके गुस्से के ऊपर काबू नहीं आ रहा होता है। पहले के मुकाबले थोड़ा कम होता है, लेकिन उतना गुस्से से काबू नहीं पा रहा होता है। तो एक दिन वह निश्चय करता है कि आज मैं बहुत कम गुस्सा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो उस दिन वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है और पूरे दिन में वह सिर्फ 25 एक कील ठोकता है। और फिर वो शाम को देखता है कि जा करके आज मैंने कितने कील ठोके। तो उस दिन वो गिनता है कि आज मैंने 25 कील ठोके हैं। तो वो कहता है कि चलो, एक हफ्ते 10 दिन के मुकाबले में मेरा आज गुस्सा थोड़ा कम हुआ, मैं कल से और कम करूँगा। ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं और उसके कील थोड़े कम होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वह एक भी कील नहीं ठोकता है। तो उस दिन वो बहुत ही प्रसन्न होता है और अपने पिताजी को बुला के कहता है कि देखो, आज की तारीख में मैंने एक भी कील नहीं ठोका है, आज मैंने एक भी बात के ऊपर गुस्सा नहीं किया है। तो उसके पिता कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो तो इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। तो अब कल से अगर तुम नहीं कोई कील ठोकोगे तो एक काम करना कि अब ना, जब तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम सोच रहे हो कि नहीं मैंने इस बात पे गुस्सा नहीं करना और कंट्रोल कर लोगे, तो एक एक करके कील निकालना शुरू करना। तो अगले दिन से वो ऐसे ही करता है, जब उसे गुस्सा आता है वो कंट्रोल कर लेता है और उस बात के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता और फिर जा करके एक कील निकाल देता है। इस तरह करते करते पहले दिन वो कम से कम 25 से 30 कील निकाल आता है। तो वो बहुत खुश होता है कि आज की तारीख में मैंने इतनी बार अपने आप को कंट्रोल किया और गुस्सा नहीं किया और जा करके एक एक करके कील निकाला, तो आज मैंने 25 से 30 कील निकाल लिए हैं। अब वो मन में निश्चय कर लेता है कि अब मैं ऐसे ही करूँगा कि जब मुझे गुस्सा आएगा मैं कंट्रोल कर लूँगा और जा करके कील निकालूंगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इसको निकाल दूंगा सब कीलों को। करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन करते हुए ऐसे ही वो उसके धीरे धीरे टेबल में से कील कम होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि टेबल पे एक भी कील नहीं होता। और उस दिन भी वह अपने आप को बहुत ही शांत स्वभाव से सारा दिन व्यतीत करता है और शाम को अपने पिता को कहता है कि देखो, आज मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया और एक भी कील अब मेरे टेबल पे नहीं बची है। तो जो पिता होते हैं वो उसको बुला करके कहते हैं चलो बाहर जा करके देखते हैं। दोनों बाहर जाते हैं और वो दिखाता है कि टेबल के ऊपर तो अब एक भी कील नहीं है, देखो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया है। तो उसके पिता कहते हैं कि ये जो तुमने कील निकाले हैं इसमें जो छेद रह गए हैं लकड़ी के टेबल के ऊपर,
ये अब तो नहीं भर पाएंगे, ये तो इसी तरह रह जाएंगे। तो वो सोचने लगता है कि अब क्या करूं। तब उसे पिता समझाते हैं कि देखो, तुम्हारा गुस्सा कितना ज़्यादा था कि पूरे टेबल पे तुमने होल ही होल कर दिए हैं जो कि अब नहीं भर सकते। इस तरह से जब तुम अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ गंदी ज़बान पे बात करते थे, बुरा भला बोलते थे, उनसे गुस्सा करते थे, तो उनके मन के ऊपर कितनी चोट लगी होगी। वो चोट भी एक बारी जब लग जाती है तो फिर वह दूर नहीं हो पाती। इसीलिए इंसान को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। बोलने से पहले 100 बारी सोचना चाहिए कि दूसरे इंसान को कितना दुख पहुंच सकता है, क्योंकि एक बारी अगर हम दुख पहुंचा देंगे तो वो चाहे हम कितनी बार भी सॉरी बोलें, वो दुख कभी कम नहीं होता, वो मन के किसी एक कोने में रह ही जाता है। और इंसान माफ़ करने के बावजूद भी कभी ना कभी उस चीज़ को वो याद ज़रूर करता है। अगर मेरी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।